ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। चारों ओर से ध्यान को एकाग्र कर मस्तक के बीचों बीच स्थित कर देंगे। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी मास्टर नॉलेजफुल हूँ। मस्तक के बीचों बीच चमक रही हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। और हम बच्चों को प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा को देखेंगे अपने सामने, दृष्टि दे रहे हैं, सिर पर हाथ रख रहे हैं। बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं शांतिवन और सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 15 फरवरी 2000। मुरली का टाइटल है मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आज बाबा ने वही अमृत वेला करवाया था। आज बाप दादा अपने स्वराज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य में स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं बाबा? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। क्या? कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। ये है अंतर। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? कोई भी ब्राह्मण से पूछें तो सब वर्णन बहुत अच्छा करेंगे, मगर जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता उसको समय पर काम में नहीं लगा सकते। ये अंतर देखा। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस व्यक्ति की आवश्यकता यह थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। ठीक है, समस्या मुक्त बन सकते हो सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में रखो। ये है इमर्ज करना, अपने आप से बातें करना कि मुझ में इतनी शक्ति है,
ये है, और सर्व समस्या गायब, खत्म हुई पड़ी है। तो बाबा आगे कह रहे हैं, सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में रखो और कार्य में लगाओ। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, इसलिए बोला बाबा ने, क्यों हर समय हमको इमर्ज रखना है, क्योंकि बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। लाइन क्लियर का मतलब है लौकिक बातें, संसारी बातें, उनसे अगर बुद्धि को बिजी रखेंगे तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा बाबा से। फिर कहेंगे बहुत अच्छा है चारों ओर तो, मगर हम तो शक्तिशाली बन नहीं पाते, समस्या को खत्म नहीं कर पाते। तो बाबा कह रहे हैं, समस्या मुक्त बन सकते हो सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में रखो, और बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे, क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कब हो सकेगा कि हम शक्तियों को इमर्ज रूप में रखें? कब हो सकेगा? जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। और कब हो सकेगा? हम्म। कब हो सकेगा? ओम शांति दीदी, जब स्मृति में रहेगा। वो इमर्ज हो गया ना, इमर्ज रूप में बुद्धि में होगा तो। और समस्या मुक्त होंगे। आगे जो बाबा ने लाइन कही, जब विघ्न मुक्त होंगे, विघ्न होंगे तो फिर बुद्धि उसी में बिजी रहेगी, चाह कर भी उससे डिटैच नहीं हो पाएंगे, समस्याओं में घूमते रहेंगे, मेहनत लगेगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं, बाबा हर बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बनना तो सबको ही है, और बहुत काल का ये अभ्यास भी आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा। क्या देखा? तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से, जीवन के आरंभ यानी जब से बाबा ने होश संभाला अपने बचपन का, तो जीवन के आरंभ में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। जैसे बाबा गद्दी पर बैठते थे ना, पता है कौन सी गद्दी? जब गेहूं का काम उनके पिताजी संभालते थे, तो उनको भी उनके पिताजी बोलते थे कि तुम भी बैठा करो दुकान में। तो जब वो बैठते थे और देखते थे किसी की हालत ऐसी है या कोई बहुत ज्यादा गरीब है, उसे बिना पैसे के ही दे देते थे। तो उनके पिताजी उनकी इस बात से बहुत परेशान हो गए थे कि ये तो सारा ही धंधा चौपट कर देगा। पढ़ी है किताब? किताब पढ़ी है? जी दीदी, पढ़ी थी। हाँ जी, बढ़िया। हाँ पढ़िए दीदी, उसमें बाबा याद की है जय। ये जी प्रसंग हाँ, याद है? ये जी एपिसोड दीदी। था उसमें। हाँ जी। हम्म। बाबा तुरंत दे तो देते थे। हम्म। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। ये इसलिए बता रहे बाबा, क्या विशेषता थी? निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। क्या करना है मुझे, तो एक विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य क्या है, उस हिसाब से उनका बचपन से बाबा ने देखा। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी। सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले होना या पीछे पीछे आने वाले हो, जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्म के कर्म के फॉलो ब्रह्मा बाप, और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। हम्म? चित्र और चरित्र, चरित्र में ब्रह्मा बाप को और चित्र में निराकारी बाप को, या कर्म में
ब्रह्मा बाप को स्थिति में निराकारी बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना? डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज है ना? जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे के आधार बन जाते हैं, बनते हैं। व्यर्थ में आओगे तो ये प्रश्न तो आएंगे ही। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं, ऐसे बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बारी आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। क्यों रखो स्वच्छ? क्यों रखो स्वच्छ? व्यर्थ नहीं आएगा और बाबा हम्म, की याद में कंटिन्यू रहेंगे। राइट। तो बाबा इशारा देते हैं अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं, ये बाबा देख रहे हैं। और अव्यक्त मुरली में एक कल पढ़ रहे थे, उसमें बाबा ने कहा था ये बीमारी है, व्याधि है ये व्यर्थ संकल्प करने की। इस व्याधि से मुक्त बनो तो क्या होगा? यही होगा, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और बाबा की शक्तियों को कैच कर सकेंगे, निर्णय शक्ति आएगी। निर्णय शक्ति से फिर जिस समय जिस शक्ति को आप आवाहन करोगे वो शक्ति इमर्ज हो जाएगी। तो इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। किसमें? व्यर्थ संकल्पों के कारण, नेगेटिव के कारण। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। ठीक। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति संकल्प आना, यह है स्वच्छ मन नहीं है। ठीक है। क्या है स्वच्छ मन? स्वयं के प्रति, अन्य के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अपकारी पर उपकार करना। ये बातें बाबा ने कहा, यही से कहेंगे स्वच्छ मन। क्योंकि इन्हीं दो चीजों में ज्यादा आते हैं ना संबंध संपर्क में। जब हम देखते हैं सामने तो किसी के प्रति व्यर्थ चलता है। तो बाबा कह रहे हैं निर्णय शक्ति को, यानी क्लीन और क्लियर बुद्धि रखनी है, और निर्णय शक्ति प्रत्यक्ष रूप में ताकि दिखाई दे। तो बाबा कह रहे हैं जज करो अपने आप को, अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं अभी तक? निर्णय शक्ति। हाँ, क्या कह रहे हैं? और ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार क्या देखा बाबा ने? निर्णय शक्ति था। तुरंत तुरंत दान, दान। महादान, महादान। और निर्णय शक्ति भी थी उनके पास, परखने की शक्ति भी थी। तो बाबा ठीक यही है। कह रहे हैं ना, इस हम्म, अगर बुद्धि को क्लियर रखेंगे तो ही हम तो बंधन, तो समस्या मुक्त बन जाएंगे, बंधन मुक्त बन जाएंगे। तो बाबा भी नहीं, हमारे। समस्या मुक्त बंधन मुक्त नहीं बनेंगे, वो तो बाबा ने पुरुषार्थ बताया। हाँ, अगर हम व्यर्थ से मुक्त होंगे तो निर्णय शक्ति काम करेगी, हाँ जी, पुरुषार्थ है की ना? श्रेष्ठ स्पीड भी तेज हो जाएगी हाँ, और व्यर्थ भी नहीं आएंगे। जिससे बाबा ने कहा है कि सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, अपना स्वच्छ मन रखना है, तभी हमारी हाँ, बुद्धि तो क्लियर इसके हो लिए कि सकती है।
नहीं, हाँ, इस निर्णय शक्ति को इमर्ज रखने के लिए, ताकि बाबा कह रहे हैं जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय नहीं याद आ पाती है आप बच्चों को। क्यों नहीं याद आ पाती है? क्योंकि निर्णय शक्ति नहीं इमर्ज होती है। और निर्णय शक्ति कैसे आएगी? जब व्यर्थ से मुक्त बनेंगे। व्यर्थ से मुक्त कब बनेंगे? जब समस्या मुक्त बनेंगे, मेहनत मुक्त बनेंगे। तो समस्या मुक्त फर्स्ट बनना है, लेकिन कैसे बनेंगे? वो पुरुषार्थ देखो बाबा क्या कहते हैं, उसको बनना है। तो मन बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प है, बाबा ने चेक करने के लिए थोड़ा बोला कि आप रुको, पहले चेक करो, ऐसे नहीं बोलो कि हाँ है ही। मन की गहराई में देखो, सोच के देखो, मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज स्पष्ट साधन है। और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल की आवश्यकता है। ठीक है, तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कोई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है। इसलिए दूसरे के जज करने में बहुत होशियार है अपने को जज करने में, सॉरी, अपने को जज चेक करने में कमजोर नहीं बनना है। ठीक है, तो बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी ये पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा है। ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही ये पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ। ये उठते ही पक्का करो। सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आया हूँ। ये अंडरलाइन करने को बाबा ने कहा। कार्य पूरा हुआ और अपनी शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। फिर एक दो को भी फरिश्ता स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आप भी ऐसे साइलेंस में चले जाएंगे, उठते ही फरिश्तेपन का अभ्यास करेंगे। तो जो आपके साथ रहने वाली आत्माएं हैं वो भी अपनी शांति स्वरूप में स्थित हो जाएंगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ऊंची स्थिति में चले जाओ, एक दो को फरिश्ता स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी फरिश्ता धीरे धीरे बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। क्या करेगी? दृष्टि यानी देखने का जो नजरिया है वो क्या करेगा? ओम शांति दीदी, दूसरों पर प्रभाव हम्म डाले। हम्म ये इसलिए पूछा कि हमें हमेशा दूसरों को ना उनके ओरिजिनल स्वरूप में देखना है। कभी फरिश्ता देखो, कभी देव कुल की महान आत्मा देखो, कभी ये परम पवित्र आत्माएं हैं, परम धाम से आई है तो पवित्र थी ना, उस ओरिजिनल स्वरूप में देखो। उससे क्या होगा? उन पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? जो मायावी दुनिया से वो प्रभावित हो जाती है तो आपका ईश्वरीय दुनिया से प्रभावित होने में उनको मदद मिलेगी। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि में हमें क्या देखना है? ये पवित्र आत्माएं हैं, देव कुल की आत्मा, ये भी फरिश्ते हैं। ऐसे आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी, दूसरे पर प्रभाव डालेगी। यह पक्का है ना कि हम फरिश्ते हैं, कहीं अपने में ही डाउट हो? तो फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। क्वेश्चन, 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो?
1 सेकंड में बाबा कह रहे हैं डबल लाइट फरिश्ता बन सकते हो, तो चलो अभी 1 सेकंड में अपने को देखें। इस स्थूल देह के अंदर मैं लाइट की देह में हूँ, और धीरे धीरे इस देह से बाहर आ रही हूँ। सामने अपने को खड़ा हुआ देखे, और धीरे धीरे अपने पंखों को खोले, और लाइट माइट ऊपर से आ रही है बाबा से, और मुझ फरिश्ते में भर रही है। जैसे ही भरी, वैसे ही मेरे अंग अंग से, रोम रोम से लाइट निकलने लगती है। वापस आ जाए देह में। तो बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। 1 सेकंड में, 1 मिनट में नहीं बोल रहे हैं। सेकंड का मतलब सेकंड, 10 सेकंड में भी नहीं बोल रहे हैं। 1 सेकंड में सोचा और बना, मतलब उस सेकंड को बाबा ने वो किया है, प्रेशर डाला है कि 1 ही सेकंड में बनना है। ये नहीं सोचना सेकंड मतलब बाबा का सेकंड तो बहुत बड़ा होता है। ऐसे बोलते हैं ना कि बाबा का सेकंड, हर बात में बाबा से सेकंड में करो। सेकंड मतलब सेकंड, ऐसा अभ्यास है। चलो फिर से देखते हैं। 1 सेकंड माने सामने देखा, वापस भ्रिकुटी में, फिर 1 सेकंड में, फिर वापस भ्रिकुटी में, फिर 1 सेकंड, भ्रिकुटी, फरिश्ता, भ्रिकुटी, फरिश्ता। तो 1 सेकंड में बनना है। जैसे हमने अभ्यास किया था ना, वो बाबा ने एक बार 5 सेकंड का अभ्यास कराया हुआ, 5 सेकंड में ही बोल दिया, आत्मा देवता पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता हो गया। अब करो 5 स्वरूप का अभ्यास, एक एक सेकंड में सारे अभ्यास। 10 सेकंड में भी नहीं। अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हैं, वे हाथ, एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं हाथ उठाना, डबल फॉरनर नहीं उठा रहे हैं। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं थोड़ा टाइम लगता है, वे हाथ उठाओ। बहुतों ने हाथ उठाया, अच्छा है। लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड का आना है, फिर क्या करेंगे? चलो अभी तो सच बता दिया कि हमारा 1 सेकंड में हम फरिश्ता नहीं बन पाते हैं, लेकिन जो लास्ट अंतिम घड़ी होगी उसका पेपर 1 ही सेकंड का होगा, ठक खत्म। और उस समय हम इधर उधर बुद्धि होगी, और वो 1 सेकंड कब निकल जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। तो 1 सेकंड का करने के लिए हमें कितना पीछे प्रैक्टिस करनी है, ताकि बुद्धि हमारी निरंतर योग में रहे, निरंतर बाबा को याद करे, तब तो वो अंतर खत्म होगा। समझ में आया क्या कह रहे बाबा? क्या कह रहे हैं? कितनी जल्दी बनना है फरिश्ता में? एक सेकंड। सेकंड, 1 सेकंड में बाबा कहते हैं, 10 सेकंड भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, सिर्फ 5 सेकंड भी नहीं, सिर्फ 1 सेकंड में फरिश्ता बनो, डबल लाइट फरिश्ता बनो, ताकि लास्ट में उसके भी तुम्हें ये काम है। लास्ट में 1 सेकंड चला गया तो फिर इधर उधर भटकती रहेगी। तो बाबा कहते हैं हम्म। इसकी अनुभूति के लिए अभी से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है इस चीज का। ओम शांति। हाँ ठीक है। तो बाबा ने कहा, तो अचानक आना है और सेकंड का आना है, हाथ उठाया कोई हर्जा नहीं, महसूस भी किया ये भी बहुत अच्छा, परंतु ये अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है, पड़ेगा नहीं, करना ही है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। यानी अव्यक्त स्थिति में आना 1 सेकंड में। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं, बाबा देख रहे चलो भी टाइम पड़ा है, 2000 की बात है ये, दे देता हूँ टाइम। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए? ये कितनी पुरानी मुरली पढ़ रहे हैं।
2010 बीत गया, 2020 बीत गया, 2024, 25 साल पहले की मुरली। अब तो क्या हो जाना चाहिए? अभी तो बाबा रिवाइज कोर्स में आ रहा है, अभी तो बोलते नहीं है बाबा कि बच्चे बन जाओ, अभी हमें खुद करना है। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंढोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है, गोल्डन एजेड दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे, चैलेंज किया है ना। तो इतने तक तो बहुत टाइम है, जितना स्वयं पर अटेंशन दे सको भी नहीं, सको नहीं, देना ही है। सारे ऑप्शंस हटा दिए बाबा ने। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड, 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है, पता ही नहीं पड़ता है कि देह भान में आ भी गए हैं। ऐसे ही ये अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता नहीं पड़े कि मैं, क्या बोला बाबा ने, यह ऐसे ही ये अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। अच्छा, मतलब वो वाला अभ्यास आपको करना नहीं पड़े कॉन्शियसली कि मैं अब आत्मा बन रही हूँ, अपने आप हो जाए, ये कह रहे हैं बाबा। फरिश्ता स्थिति नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल मतलब जैसे पता भी ना पड़े कि हाँ मैं सोल कॉन्शियस बनना है मुझे, अपने आप हो जाए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे आपसे कितना समय चाहिए? जयंती बोलो कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ से आप बोलो कितना समय फॉरेन वाले को चाहिए? जनक बोलो, दादी बोलो, जनक बोलो। दादी जी ने कहा आज की, क्या बोला, आज की आज होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है तो सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे नहीं? अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य, ये संस्कार बाबा ने बताया, उस पर अंडरलाइन करवाया, जो बचपन से ही उनका जीवन में था। तो बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हो कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे, नंबर वार क्यों जाए, सब सब नंबर वन हो जाए तो कितना अच्छा है। ये बाबा का जो बाप रूप है ना, वो दिखाई दे रहा है इससे। अच्छा, अब वर्ग आ गए, प्रशासक वर्ग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के भाई बहनों से आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया जो जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में ये कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे ये कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ये सोचा। जो भी कम से कम बड़े से बड़े शहरों में निमित है, उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम यह तो सोचो कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए, जो अपने वर्ग को जगाना। तो इसलिए ये वर्ग बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? तो अपने वर्ग को जगाना। मतलब आप अगर इसमें आओगे तो आप अपने जैसे हम जीन्स को जगाओगे ना। सपोज कोई ज्यूरिस्ट विंग में आया, तो जज है या वकील है, तो जाएगा तो अपने जैसों को जगाने के निमित्त बनेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये वर्ग बनाए गए। चलो आगे पढ़ते हैं। ये तो सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हों, उस हर वर्ग वाले को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुंचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन सहयोगी तो बन सकते हैं, यानी संबंध संपर्क में तो आ सकते हैं।
तो अभी हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों को करो। पहले इंडिया में करो, पीछे इंटरनेशनल करना। ठीक है। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे करो और यह भी अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। ये हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे का क्या प्लान है, ऐसे बाबा पूछ रहे हैं। इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। अच्छे अच्छे हैं, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबको मिलाकर संगठन मधुबन में लेकर आओ। तो ऐसे प्लान कुछ बनाया है, बनना होगा जरूर, पहले भी बना होगा। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत है। एक है ना प्रभु प्रेम के परवाने, उसमें आपने पढ़ी है, उसमें जो है ना अनुभव जो होते हैं भाई बहनों के, वो सारी फॉरेन की हैं बहनें, उनके अनुभव है। पढ़िए। एक वंदे मातरम, एक भाग्य विधाता, एक भाग्य विधाता टू है, और एक है ये प्रभु प्रेम के परवाने। नहीं पढ़ी किसी ने? ना वो नहीं पढ़ी दीदी, भाग्य विधाता पढ़ी है। बुक का शौक नहीं है क्या? बुक का शौक होना चाहिए। बाबा की जितनी भी बुक्स हैं हम सबने पढ़ ली हो। प्रभु प्रेम के परवाने पढ़ी है। पढ़ी है आपने? प्रभु प्रेम के परवाने, उसमें सबके एक्सपीरियंस है ना, कितने अच्छे अच्छे। हम्म। लेकिन वो फॉरेन वालों के हैं। फॉरेन वालों की है, हाँ। अच्छा। एक है भाग्य दीदी हमने विधाता, भी पढ़ी उस है, दो पढ़ी बार है। पढ़ी है हमने। हाँ पढ़ी है दीदी, जीरोक्स करा के भी अच्छा। रखी है, फिर कुछ अच्छे अच्छे उसमें हमने। हम्म। तो उन्होंने कैसे भगवान को पाया, कैसे ज्ञान में आए, क्या क्या उनके साथ रहा, जैसे भाग्य विधाता हमने करी थी ना, ऐसे ही औरों में भी है। वंदे मातरम है, उसमें भी है। तो कुछ है जो रिपीटेड होंगे, मगर इसमें नहीं है रिपीटेड। तो ऐसे बाबा बोल रहे हैं, बटे हुए हैं, कोई किस शहर में, कोई कुछ, परंतु अच्छे भी है। संगठन इकट्ठा करो और लेकर आओ। तो फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि कितने बिखरे हुए हैं, बहुत बिखरे हुए हैं। अगर भारत में भी देखो तो अच्छे अच्छे सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली है, परंतु गुप्त रह जाती हैं। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करें, उससे अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। लेकिन उनको समीप कैसे लाएं? कह कह कर बहनें जो हैं यहाँ पर करती हैं, कभी किसी को कभी किसी को, मगर दो दो तीन तीन करके हर सेंटर से जाते हैं तो वहां पर तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। लेकिन मेहनत बड़ी है इसमें। तो उन्हों को कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करो, समीप लाओ। किस वर्ग के 5 होंगे, कोई के 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे। संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो सभी वर्गों की सेवा हुई है उसकी रिजल्ट की निकालनी चाहिए। सुना सभी वर्ग वाले? सुन रहे हैं? सभी वर्ग वाले जो आज विशेष मधुबन आए हैं, वे उठो। समझा? तो बाबा ने इसे उठाया और इसको थोड़ा छोड़ते हैं। मधुबन वालों को खाली नहीं रखना है। मतलब बाबा काम देते रहते हैं ना, अच्छा ये मीटिंग्स करो, अब इन क्या कहते हैं, विंग्स की सेवाएं करो, फिर भट्टियां करो, कुछ ना कुछ देते रहते हैं। खाली नहीं रखना है। क्यों खाली रहना चाहते हो? क्या बिजी रहने चाहते हो ना, या थक जाते हो? बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए। यानी ऑलरेडी आपको 1 साल का अभी तो बनता है, ऐसे साल भर के प्रोग्राम बन जाते हैं।
15 दिन की छुट्टी भी होती है, होनी भी चाहिए, परंतु लिस्ट में नाम होना चाहिए कि अब ये सेवा होगी। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेन करती है, क्या बताएं? कहती है सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं, इसलिए बिजी रखना अच्छा है। तो बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होंगी, नहीं तो घर याद आएगा। और देखो, मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं, 100 गुणा भी नहीं, पदम गुणा। किस बात पर? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसे सेवा की लगन लग जाती है, जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है, अव्यक्त दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं, और रिमार्क लिखकर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। ठीक। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है, और जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है, तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है कि सेवा करने में बहुत अच्छे हो, मुबारक है। तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले। बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता है, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो यह विशेषता मधुबन की फिर और बढ़ती जाएगी। अच्छा, कितना प्यार है ना। बाबा में कहते हैं कि मैं चक्कर लगाने आता हूँ परंतु दिखता नहीं हूँ, पता नहीं पड़ता है आपको, लेकिन उसका प्रूफ क्या है? जो हमारे द्वारा बाबा सेवा करा रहा है, उसमें उसमें क्या हम्म विशेषता। तो यह विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। सुन रहे हो सभी? जी दीदी। हैंड रेस करना सभी, कौन कौन सुन रहा है? कौन कौन सुन रहा है? 15 लोगों ने हाथ उठाया। 16 बाकी दीदी हैंड नहीं हो रहा है। हैं? ऐसे कैसे? नहीं, पता नहीं दीदी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बाकी का हो रहा है आपका। ठीक है, ओके। तो क्या कहा बाबा ने? फरिश्ते बनने के ऊपर बाबा ने जोर दिया, हर एक को 1 सेकंड में फरिश्ता स्थिति में पहुंचना है, करना ही है, होना तो है नहीं, बनना ही है। ऐसे कर सकेंगे नहीं सकेंगे ये भी नहीं। फिर बाबा विंग से मुलाकात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और फरिश्त मधुबन वालों से। ठीक है। अभी नेक्स्ट है मीडिया विंग। फॉरेन में मीडिया का शुरू हुआ। अब मीडिया वालों को बहुत बुलाया जाता है, ऐसे फोन कर करके भी बुलाते हैं, फोटो खींच कर भी जाते हैं, मगर फोटो नहीं आती है, ना कोई न्यूज आती है, पता नहीं। अब ये पता नहीं भी बोलना है। सेंटर पर कितनी बारी आते हैं मीडिया वाले, मगर कोई नहीं छापता है। बाप दादा ने देखा है कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है। क्या मेहनत की है? अभी अखबारों में, हाँ, अभी अखबारों में निकलना शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं, तो मेहनत का फल भी अच्छा मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना, रोज चलता रहता है ना, तो ये प्रोग्रेस अच्छी है। 2000 में क्या आता था टीवी में? आस्था में आता था बस।
अवेकनिंग तो 2007 के बाद शुरू हुआ है ना। हम्म। हाँ 2007 में अवेकनिंग शुरू हुआ है। हाँ, उससे पहले आस्था पे आता था। आस्था पे आता होगा, पता आस्था, नहीं। हाँ, 20 मिनट का आता था ना, लास्ट में शिवानी बहन ये का पता आता नहीं, था। मैं तो 2007 में आई थी ना, तो मुझे तो उसके हाँ, बाद ही पता है। तो उसमें आता था संस्कार टीवी पे भी, आस्था पे भी। थोड़ा सा 15-20 मिनट का ही दिखाते थे बस। आस्था से शुरू हुआ ये, फिर उसके बाद ये अपना चैनल अवेकनिंग ये शुरू हुआ। हम्म, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस अच्छी है, सभी को सुनने से अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में भी विशेष सप्ताह में, चाहे रोज चाहे हर दूसरे तीसरे दिन सप्ताह में एक पीस मुकर्रर हो जाए, एक टुकड़ा। अभी तो जो ये न्यूज़पेपर है उसमें बीच में, लेकिन वो टॉकिंग ट्री के रूप में आता है, उसमें पूरा ज्ञान नहीं होता है। ये जो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी है ना, इसमें पूरा स्पष्ट बताती है। तो बाबा कह रहे हैं ये अध्यात्म शक्ति बढ़ाने का मौका है, ऐसा पुरुषार्थ करो। वैसे सफलता है, कनेक्शन भी बहुत अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की। ये वाला वर्ष क्या कह रहे हैं बाबा? कमाल करके दिखाओ अखबार की। कर सकते हो, ग्रुप कर सकता है, हाथ उठाओ। हाँ करेंगे। उमंग उल्लास है तो सफलता है ही, क्यों क्या नहीं हो सकता। आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे, ऑफर करेंगे आपको। अच्छा सॉरी, ऑफर करेंगे, कुछ दो, मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे सहयोगी बनो, आप बनाओ, हमें सहयोगी बनाओ। सिर्फ यह बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, ये नहीं भूले। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान यह आप ही पीछे आएगा। ठीक। बस सिर्फ अपनी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने में देरी है। बस अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। तो ऐसे चारों ओर के देश विदेश के साकार रूपधारी या सूक्ष्म रूप में भी मिलन मनाने वाले स्वराज अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा बाप दादा को हर सेकंड में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले, ऐसे स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को नमस्ते। वैसे ये मुरली थी, वरदान है। साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भाव। साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले। न्यारे कैसे बनेंगे? निर्लेप का तो पता चल गया, न्यारे कैसे बनेंगे सेवा में? बताओ, न्यारे बनने का क्या पुरुषार्थ है? दीदी सब बाबा करवा रहे हैं, हम करना रहे तो हम उससे न्यारे हो गए। हम्म, शांति दीदी, बाप के प्यारे बनेंगे तो सबसे न्यारे तो बनेंगे। न्यारे बनेंगे, हाँ। की नहीं करेंगे ना, बेहद की करेंगे। हद की बातें आएंगी तो फिर वो लौकिक याद आएगा, तो बेहद की करेंगे तो बाप याद आएगा। तो बाप के राइट। प्यारे बनेंगे तो ही न्यारे बनेंगे। ओम हम्म। शांति।
तो बाबा कह रहे हैं बेहद के वैरागी अर्थात किसी में लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, ओम लगाव में आ शांति। जाएंगे। हाँ, क्या हुआ, कुछ बोलना है? तो बाबा कह रहे हैं जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से प्यारे अर्थात न्यारे होंगे। नारे, न्यारा मतलब जैसे कमल फूल कीचड़ में रहते हुए खिला रहता है, ऐसे ही इस दुनिया की बातों से बेफिक्र होंगे। तो बाबा कह रहे हैं जो जितना बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारे हो जाएंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में न्यारे बने आने वाले नहीं। साधन रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाए, ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि हैं। स्लोगन है दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा। दिल की सच्चाई सफाई हो। ठीक, ये थी मुरली आज की। क्या बोला पापा ने इसमें? ओम शांति ठीक दीदी। है। हाँ। बाबा ने कहा कि कर्म में हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है और स्थिति में हमें निराकारी शिव बाबा समान। जैसे बाबा के जो गुण है तुरंत दान, कितनी देर में बनना है फरिश्ता? सेकंड में बनना है दीदी। सेकंड में क्यों सेकंड, बनना है? फिर समय व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं तो अंत समय में हमें समय लगेगा, क्योंकि अंत समय का समय जो होगा बिल्कुल हम्म। अंत समय का जो पेपर होगा बिल्कुल सेकंड का ही होगा या उससे भी कम। इसलिए अगर हमें शुरू से प्रैक्टिस नहीं होगी तो अंत समय में हम फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। ठीक है। संगीता बहन, क्या कहा बाबा ने? और बोलो। हैंड रेस किया है ना संगीता अग्रवाल बहन? और ये वीवो, इनका क्या नाम है? अच्छा, ये हैंड रेस पहले क्यों रखे होंगे? ओके, चलिए। तो फरिश्ता बनना है, सर्वशक्तियों को इमर्ज करना है। ये सारी बात कहाँ से शुरू हुई? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो बाबा ने देखा वो समय पर इमर्ज नहीं होती है। उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। बुद्धि की लाइन क्लियर कब होगी? कब होगी बताओ? शांति जब दीदी, व्यर्थ से। हाँ। जब हर आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना शुभकामना होगी तब हम हाँ बेहद का और समझेंगे। बाबा के हाँ, प्यारे और होंगे वो कब तभी। होगी? वो जब कब होगी? जब जब हमारे मन में कोई भी सर्वशक्तियों नेगेटिव को व्यर्थ और नेगेटिव नहीं होंगे तब हमारा। ठीक है, और कौन बता रहा था? सर्वशक्तियों को स्मृति में रखना है और वो शक्तियों को समय पर कार्य में लगाएंगे। नहीं, वो तो शिक्षा हो गई ना। हमें क्या करना है? हम्म, कब हम शुभ भावना शुभकामना रख सकेंगे? जब बुद्धि फ्री होगी, विघ्न मुक्त होगी, समस्या मुक्त होगी, तब कर पाएंगे। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो। हाँ, और बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो क्या होगा? निर्णय शक्ति काम करेगी। नहीं तो निर्णय शक्ति नहीं काम करेगी। निर्णय शक्ति काम करेगी तो हम जिस समय जिस ज्ञान की पॉइंट की जिस शक्ति की आवश्यकता होगी वो हम कर पाएंगे, नहीं तो सोचते रह जाएंगे। और ये क्यों बता रहे हैं? बाबा ने कहा 1 सेकंड का पेपर होगा। अब वो 1 सेकंड का जो पेपर होगा उसके लिए कितनी पहले से तैयारी चाहिए कि पता नहीं कौन सा 1 सेकंड आ जाए। तो ऐसे बाबा ने मन को स्वच्छ रखने के ऊपर बताया कि अभी से क्या करो, हर आत्मा के प्रति शुभकामना रखो। तो इससे क्या होगा? हमारी वृत्ति जो है वो शुभ और शुद्ध रहेगी, मन स्वच्छ रहेगा। तो इतना अटेंशन देना है अमृत वेले ओम से शांति उठते दीदी। ही। हाँ, क्या हुआ?
कुछ बोलना है? तो इतना पक्का करो अमृत वेले उठते ही कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत से नीचे इस साकार तन में आया हूँ। फिर सभी के अंदर वो क्वालिटीज जागेगी। अब इस फरिश्ते बनने के लिए भी बाबा ने कहा स्थित 1 होकर सेकंड रहेंगे में ना, बन। उतनी उतनी ठीक है, तो ऐसा स्व के ऊपर बहुत अटेंशन बाबा ने रखने को कहा। और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग मधुबन वालों से और मीडिया विंग से बाबा ने बातें की, वरदान दिया। साधनों को निर्लेप और न्यारेबन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी हो। ठीक है, तो ये मुरली यहाँ फिनिश होती है। चलो फरिश्ता बनते हैं और ग्लोब को दृष्टि देते हैं, सकाश देते हैं। अपने दोनों हाथों को आगे करेंगे। बाबा को देखेंगे, पवित्रता के सागर। बाबा से आती हुई पवित्र ऊर्जा, प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में प्रवेश कर रही है। अब इनको वरदानी मुद्रा में रखते हुए सामने एक आत्मा को देखेंगे। रिलैक्स। आज इतना ही करते हैं। हाथों को रब करने का आप खुद करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है। शुक्रिया दीदी, सबको ओम शांति। शुक्रिया सबको इंसान